बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अब जो है न्यूट्रल्स को बताना चाहता हूं और ताकतवर हलके, उन्होंने कहा कि ताकतवर हलकों ने मेरी हुकूमत गिराई और एक इम्पोर्टेड हुकूमत लाकर उन्होंने बिठा दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत से ये पूछना चाहता हूं कि क्या गैस और तेल लेने में रूस से आपको क्या मौत पड़ती है? क्या आप अमेरिका के कहने पर ही जो काम होगा वही करेंगे और अपने पाकिस्तान के मफाद में कोई काम नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि ये लोग ना समझें, इम्पोर्टेड सरकार लाने के बाद ये लोग ये बात ना समझें कि मैं डर गया और मैंने लॉन्ग मार्च कैंसिल किया। तो लॉन्ग मार्च आ रहा है और बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जल्द कॉल दूंगा कि मुझे कब लॉन्ग मार्च करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च करने से पहले मैं एक पिटीशन जो दाखिल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला आने दो, क्योंकि उसके फैसले के बाद अगर कोई काम ये करते हैं, इकदाम करते हैं या आवाम के खिलाफ जाते हैं, तो आवाम के खिलाफ जाने पर हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हमारी दाखिल होगी, हमारे को इजाज़त मिली होगी। उसके बाद अगर हमारे खिलाफ कुछ होता है तो हम उस पर केस फाइल कर सकते हैं और उस वज़ीर आज़म या उस पूरे काबीना के खिलाफ भी हम केस कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे खिलाफ पहले हमारे लोगों पर बहुत बड़ा बुरा जो है तशद्दुद किया गया और लोगों को मारा पीटा गया, जो कि गैर कानूनी और इनलीगल था। इस तरह अवाम पर फौज को बुला लेना, इसलिए मैंने वो धरना कैंसिल किया कि फौज और अवाम आमने सामने आ जानी थी। उसके बाद आपके पाकिस्तान की सलामती को खतरा था। मैंने अवाम के मफाद में और पाकिस्तान के मफाद में वो धरना कैंसिल किया था, लेकिन मैं अब बड़ी तादाद में लोग ला रहा हूँ। ये लोग समझ लें कि अब इनकी नींदें हराम होने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, सिर्फ 1 महीने की जो है बच गई है और 1 महीने में, ये जो महीना चल रहा है इसी महीने में ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो धरने से फैसला होगा और ये लॉन्ग मार्च से फैसला होगा कि हुकूमत कब तक और किस टाइम को गिरानी है। उन्होंने कहा कि मेरे फिंगर टिप पर इनके अब फैसले बाकी हैं और ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। जिस तरह उन्होंने बजट पेश किया है, इस बजट में गरीब आवाम पिस चुकी है। उन्होंने कहा कि मैंने ये सोल्यूशन में रखा हुआ था कि आवाम को रूस से तेल और गैस लेकर जो है रिलीफ देना है और सस्ता देना है। आईएमएफ के बाद दोबारा नहीं जाना। इन्होंने आईएमएफ के पास दोबारा जाकर आवाम को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि आवाम को बेचना उनके लिए कोई मसला नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने केसेस के लिए आना था और उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं। और एक सवाल बड़ा छोड़े जा रहा हूँ कि क्या ये लोग आए थे अपने केसेस ख़त्म करने और सब लोग जो कि यानी इसके केसेस में मुलविस थे, उनके अटैच थे, इनके साथ मकसूद चपरासी हो और दीगर जो नेब के अलाकार हों, यानी जो भी एफआईए वाले हों जो कि इस केस से मुंसलिक हों, जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ थे, उन सब को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? सवाल बड़ा है लेकिन लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये जवाब मैं ताकतवर हलकों से पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि ताकतवर हलकों के अगर मैं पाँव पड़ता, उनसे माफ़ी मांगता, तो मेरी हुकूमत रीस्टोर कर दी जाती। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ताकतवर हल्के कौन हैं और उनकी ताकत की हद क्या है? क्या वो किसी को भी हुकूमत में ला सकते हैं और किसी को भी गिरा सकते हैं? क्या अवाम जब वोट देती है और किसी हुकूमत को लाती है तो उस अवाम के वोट की भी कोई हैसियत होती है? ये सवाल पाकिस्तानी अवाम पूछ रही है। क्या इमरान खान ने जो जवाबात और जो सवालात उठाए हैं उन पर ज़रा सा भी एक जो है सोचा जा सकता है? थोड़ी लम्हे के लिए ये जवाब हुकूमत से पूछे जा सकते हैं या नहीं? हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो हुकूमत के जो अवाम नुमाइंदे हैं उनसे पूछते हैं तो वो बस दब्बे लफ्ज़ों में पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं। जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली थी तो यही लोग, यही साहबी बड़े बड़ी बातें करते थे और बड़े बड़े सवालात पूछते थे। अब सवाल छोड़े जा रहा हूं, आप कमेंट में बताएं कि क्या हम पाकिस्तानियों के वोट की कोई हैसियत है या सिर्फ ताकतवर हलकों ने ही इस बात का तय करना है कि किसकी हुकूमत होगी और किसकी नहीं? अल्लाह हाफिज़।